फ्रेंड्स ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड गैंग हेना को देखते हैं जो बोल नहीं सकती। हेना की शादी मेल लीड गैंग मिनवू से होती है। मिनवू रात को नशे में घर आता है और हेना उसे संभालती है, लेकिन मिनवू उसके साथ रोमांस करने लगता है। हेना मन में कहती है, जब से मेरी शादी मिनवू से हुई है तब से ये घर मुझे होटल जैसा लगता है। ये मेरे पास सिर्फ सोने के लिए आता है। मिनवू उसे किस करता है और वो सोचती है, पता नहीं कहाँ गया वो मिनवू जिसने मुझे प्रोटेक्ट करने का वादा किया था। फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे हेना उठती है तो उसे मिनवू के फोन में सुयोन नाम की लड़की का मैसेज मिलता है। वो कहती है, तुम फिर से अपनी गूंगी वाइफ के पास चले गए। जब भी हमारा झगड़ा होता है तुम वहाँ चले जाते हो। तभी मिनवू आकर अपना फोन ले लेता है और कहता है, क्या तुमने मैसेज पढ़ लिया? वो साइन लैंग्वेज में कहती है, नहीं मैंने नहीं पढ़ा। मिनवू कहता है, याद रखना तुमसे मैंने शादी सिर्फ दादाजी के लिए की थी। उन्होंने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया था। मुझसे किसी तरह के इमोशन की उम्मीद मत करना। हेना कहती है, मैं जानती हूँ, मैं कोई उम्मीद नहीं रखूंगी। मुझे तो अपसेट होने का भी राइट भी नहीं है। मिनवू कहता है, आज हमारा फैमिली डिनर है, रेडी हो जाना। ये बोलकर वो चला जाता है। हेना याद करती है कि वेडिंग के टाइम ही मिनवू ने कह दिया था कि तुम मुझसे प्यार मत करना। ये सुनकर वो सैड हो जाती है। प्रेजेंट में वो सोचती है, शादी से लेकर अब तक मैं प्रिटेंड कर रही हूँ कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिनवू और हेना फैमिली डिनर के लिए जाते हैं। मिनवू की बहन यूमी कहती है, हेना तुम्हारी शादी को 3 साल हो गया है, तुम दोनों बेबी कब प्लान करोगे? हेना मिनवू की माँ यून हुआओके को देखती है। पास्ट में दिखाते हैं कि हेना प्रेग्नेंट थी, लेकिन हुआओ के रिपोर्ट को फेंक कर कहती है, चुपचाप इसका काम तमाम कर दो। हम तुम्हारे कारण ऑलरेडी शर्मिंदा हैं। अब हम तुम्हारे जैसा बच्चा नहीं पाल सकते। हेना कहती है, मेरी कंडीशन तो साइकोलॉजिकल है, बच्चा मेरे जैसा नहीं होगा। लेकिन हुआओ के उसे थप्पड़ मारकर कहती है, मैंने कहा ना बच्चा अबॉर्ट करो, उल्टा जवाब मत दो। हेना कहती है, मिनवू प्रेगनेंसी के बारे में जानकर बहुत खुश होगा। लेकिन हुआओ के बोली, उसे तुमसे बच्चा नहीं चाहिए, शायद वो भी तुम्हें अबॉर्शन करवाने के लिए बोल देगा। ये बोलकर वो चली जाती है। प्रेजेंट में हुआओ के कहती है, यूमी हमें इसके जैसा बच्चा नहीं चाहिए। यूमी बोली, लेकिन हेना की कंडीशन साइकोलॉजिकल है, बच्चा ऐसा नहीं होगा, कम से कम एक बेबी तो होना चाहिए। हेना कहती है, मैं भी बेबी करना चाहती हूँ। लेकिन हुआओ के उसे कहती है, क्या तुम्हें फिर से सबक सिखाने की जरूरत है? हेना चुप हो जाती है। मिनवू गुस्से में लगता है और कहता है, आप लोग अपनी टी एंजॉय कीजिए, हम चलते हैं। वो हेना को ले जाता है। इसके बाद पास्ट में दिखाते हैं कि बचपन में मिनवू के दादाजी हेना को घर लेकर आए थे और वो मिनवू से कहते हैं, आज ये तुम इसके बड़े भाई हो, वादा करो तुम इसे प्रोटेक्ट करोगे। मिनवू कहता है, हेना मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और मिनवू हेना को उठाता है जो कार में ही सो गई थी। हेना कहती है, हम यहाँ क्यों आए हैं? मिनवू कहता है, मॉम ने जो कहा उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हेना कहती है, वो सही है, हमें बेबी प्लान नहीं करना चाहिए। मिनवू बोला, तुम पिल्स टाइम पर ले रही हो? वो हाँ बोलती है। मिनवू कहता है, अगर तुम प्रेग्नेंट हो जाओ तो सबसे पहले मुझे बताना। फिर वो हेना को कार से उतरने को कहता है। हेना कहती है, मुझे घर जाने का रास्ता नहीं मालूम। मिनवू बोला, मुझे किसी से मिलना है। हेना कहती है, कम से कम मुझे सबवे के पास ड्रॉप कर दो। इतने में ही मिनवू की मिस्ट्रेस सुयोन आ जाती है और एकदम से कार का डोर ओपन करती है। वो कहती है, मिनवू इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? हेना सोचती है, तो इसके लिए मिनवू मुझे जाने को कह रहा था। मिनवू हेना से कहता है, मैं सेक्रेटरी से कह दूंगा कि तुम्हें पिक कर ले। वो बोली, नहीं मैं चली जाऊंगी, घर पर मिलते हैं। मिनवू बोला, मैं घर नहीं आऊंगा, वेट मत करना। अब सुयोन हेना को कार से निकाल देती है और सीट में सैनिटाइजर स्प्रे करती है। मिनवू कहता है, ये क्या कर रही हो? वो बोली, मुझे भी इसके जैसी बीमारी हो गई तो इसे इस कार में मत बिठाया करो। मिनवू सॉरी बोलता है। सुयोन कार में बैठ जाती है और कहती है, अगर तुम सॉरी हो तो उसे डिवोर्स देकर मुझसे शादी कर लो। मिनवू बोला, मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता, कोई और विश मांगो। सुयोन बोली, फिर मुझे न्यू कार दिला दो और कुछ दिन मेरे साथ रहना। मिनवू उसे हक कर लेता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। हेना बेचारी देखती रह जाती है। इसके बाद वो कैफे में काम कर रही होती है। तभी हानसोंग ग्रुप का एक एम्प्लॉय आकर कहता है, ये कॉफी कितनी घटिया है। हेना अपने साइन लैंग्वेज में कहती है, सॉरी मैं दूसरी बना देती हूँ। वो कहता है, तुम क्या गूंगी हो जो ऐसे बात कर रही हो? वो उसे परेशान करने लगता है कि तभी मिनवू का दोस्त हान सोजिन आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। सोजिन उसकी आईडी देखकर कहता है, तुम हानसोंग ग्रुप में काम करते हो ना? काम के वक्त तुम यहाँ कैफे में स्टाफ को बुली कर रहे हो। वो एम्प्लॉय बोला, तुम हो कौन? तुम क्या खुद को कंपनी का मालिक समझते हो? सोजिन बोला, हाँ मैं हानसोंग ग्रुप का डायरेक्टर हूँ, अपना नाम बताओ, मुझे एचआर से कुछ बात करनी है। ये सुनकर उस एम्प्लॉय की फट जाती है और वो सॉरी बोलकर भाग जाता है। सोजिन हेना से कहता है, क्या तुम ठीक हो? वो बोली, हाँ लेकिन तुम्हारा यहाँ आना ठीक है? सोजिन कहता है, क्या मिनवू अभी भी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करता है? मैं उसका दोस्त होने के नाते माफी मांगता हूँ। वो बोली, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? मेरा ध्यान रखने के लिए?
थैंक यू। तुमने मिनवू को बताए बिना मुझे यहाँ जॉब दिलवाई। तभी हेना के डिलीवरी का टाइम हो जाता है और वो निकल जाती है। अब हम देखते हैं कि हेना मिनवू की कंपनी में डिलीवरी करने जाती है और गलती से सुयोन से टकरा जाती है। सुयोन उसे देखकर कहती है, हेना तुम बोल तो सकती नहीं हो, क्या अब दिखाई देना भी बंद हो गया है? हेना कहती है, सॉरी, लेकिन प्लीज मिनवू को मत बताना कि मैं आई थी। सुयोन बोलती है, क्या कहा तुमने? हेना उसे लिखकर बताती है कि मिनवू को कुछ मत बताना। वो कहती है, क्यों? तुम तो इसलिए आई हो ना क्योंकि मिनवू यहाँ है। हेना कहती है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? सुयोन कहती है, क्योंकि तुम मुझसे जलती हो। वैसे मिनवू को तुम्हारी फिक्र सिर्फ तभी होती है जब उसकी मुझसे लड़ाई हो या वो नशे में हो। पता है, उसने मुझे कल न्यू कार दी। हेना कॉफी को उठाने लगती है, तभी सुयोन उसके सर पर कॉफी डाल देती है। हेना को गुस्सा आता है। सुयोन कहती है, क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? मारोगी मुझे? देखते हैं कि मिनवू किसकी साइड लेता है। तुम में और पाले हुए कुत्ते में बिल्कुल फर्क नहीं है। क्या कर लोगी तुम मेरा? हेना उसका हाथ झटक देती है। सुयोन बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? वो उसे मारने वाली होती है कि तभी मिनवू आ जाता है। वो बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? सुयोन कहती है, लगता है हेना चोरी छुपे पार्ट टाइम जॉब कर रही है। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी परमिशन के बिना बाहर जाने की? मिनवू बोला, हेना क्या ये सच है? हेना बोली, सॉरी, सिर्फ तुम अकेले काम करते हो इसीलिए मैं भी थोड़ा काम करना चाहती थी। वो बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किसने कहा तुम्हें पैसे कमाने के लिए? सेक्रेटरी किम बोलता है, बॉस पहले आप मैडम को घर ले जाइए। सुयोन बोली, फिर मेरा क्या? बाहर बारिश हो रही है। मिनवू बोला, मैं सुयोन के साथ जा रहा हूँ और तुम्हें आज घर आने की जरूरत नहीं है। हेना कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन मिनवू उसे इग्नोर करके चला जाता है। इसके बाद हेना भीगते हुए घर पहुंचती है, लेकिन लॉक नहीं खुलता है और अंदर से मेड कहती है, बॉस ने आपको अंदर आने देने से मना किया है। हेना वहीं बैठकर रोने लगती है और भीगने के कारण बेहोश हो जाती है। फिर उसे हॉस्पिटल में होश आता है। वो झट से बैठ जाती है और डॉक्टर से पूछती है, मैं यहाँ कैसे? डॉक्टर बोली, तुम डोर के आगे बेहोश हो गई थी। पड़ोस के लोगों ने हमें इन्फॉर्म किया तुमने ऑलमोस्ट अपना बेबी खो दिया था। हेना को झटका लगता है। डॉक्टर कहती है, तुम्हें पता नहीं था कि तुम प्रेग्नेंट हो? हेना मन में कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही थी। डॉक्टर कहती है, तुम ऑलमोस्ट 6 वीक प्रेग्नेंट हो। दोबारा ऐसे बारिश में मत भीगना और हार्ड एक्सरसाइज भी मत करना। डॉक्टर उसे रिपोर्ट देती है और हेना सोचती है, इस बच्चे को मैं लास्ट टाइम जैसे नहीं खो सकती। इसे बचाने के लिए मुझे वो घर छोड़ना पड़ेगा। तभी उसे किसी का कॉल आता है और कोई कहता है कि मिनवू को बहुत चोट लगी है। हेना घबरा जाती है और तुरंत वहाँ से निकल जाती है। इधर मिनवू सोजिन और सुयोन के साथ क्लब में होता है। वो सोजिन से कहता है, तुम क्या मेरी कंपनी टेक ओवर करना चाहते हो? सोजिन बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो? मिनवू बोला, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि हेना तुम्हारी कंपनी के कैफे में काम करती है? सोजिन हैरान हो जाता है। मिनवू कहता है, अपनी हद में रहो वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तभी वो लड़का जिसने हेना को कॉल किया था वो हेना को लेकर आता है। हेना कहती है, तुमने तो कहा था कि मिनवू को चोट लगी है। सुयोन कहती है, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी है। हेना कहती है, किस बात की माफी? जो हुआ उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल चुकी हूँ। सुयोन बोली, ये हाथ हिलाना बंद करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर माफी मांगो जब तक मेरा दिल नहीं भर जाता, वरना मिनवू सोजिन की कंपनी को बर्बाद कर देगा। मिनवू बोला, हेना माफी मांगो और सोजिन की जॉब छोड़ दो। सोजिन कहता है, मिनवू तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। हेना कहती है, मैं ऐसा क्या करूं जो तुम्हारे दिल को चैन पड़ जाए? सुयोन बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रही हो? लेकिन मुझसे माफी मांगने के लिए तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो ये ड्रिंक पियो या फिर घुटने टेक कर माफी मांगो। हेना मिनवू को देखती है जो नजर चुरा रहा था। वो याद करती है कि एक बार उसे चाकू लगा था और हेना रो रही थी। तब मिनवू कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। हेना कहती है, ऐसे कैसे चिंता ना करूं? तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे लिए लड़ने की? मिनवू बोला, मैंने वादा किया था तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करने वाला हूँ, भले मेरी जान क्यों ना चली जाए। लेकिन प्रेजेंट में मिनवू उसकी तरफ देखता भी नहीं है। हेना घुटने पर बैठ जाती है और पूछती है, अब तुम खुश हो? सुयोन देखती है कि ये सब मिनवू को अच्छा नहीं लग रहा। वो कहती है, मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हुई हूँ, अपने आप को थप्पड़ मारो। सोजिन और मिनवू शॉक हो जाते हैं। हेना खुद को थप्पड़ मारने लगती है और दोनों का पारा चढ़ता है। सोजिन उसे रोकता उससे पहले ही मिनवू चिल्लाता है, बंद करो ये सब। सुयोन का मजा किरकिरा हो जाता है। मिनवू हेना को उठाता है और कहता है, पार्टी खत्म हुई। वो हेना को अपने साथ ले जाता है और सुयोन गुस्से में लाल हो जाती है। इधर मिनवू हेना को घर ले जाता है और गुस्से में कहता है, अब मारो खुद को थप्पड़। क्या हुआ? सोजिन नहीं है तो तुम ऐसा नहीं कर सकती। हेना बोली, उसकी कोई गलती नहीं है। मिनवू चिल्लाता है, मेरे सामने तुम किसी और की साइड ले रही हो। हेना डर जाती है। मिनवू धीरे से कहता है, तुम अच्छी लड़की हो ना। फिर उसे हक कर लेता है, यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत। हेना मन में कहती है, तुमने कहा था तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, लेकिन सबसे ज्यादा डर मुझे तुमसे ही लगता है। वो मिनवू को पुश करके कहती है, मुझे डिवोर्स चाहिए। मिनवू शॉक हो जाता है।
क्या कहा तुमने? हेना अपनी रिंग निकालकर फेंक देती है और कहती है, हम डिवोर्स ले लेते हैं, फिर तुम सुयोन से शादी कर सकते हो। मिनवू गुस्से में बोलता है, तुम मेरे पीठ पीछे जॉब करते हुए पकड़ी गई और डिवोर्स की बात कर रही हो। मैंने कहा था ना घर पर रहना, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हेना बोली, मैं कोई डॉग नहीं हूँ जिसे तुम पाल रहे हो। वो बोला, बाहर जाकर क्या कर लोगी तुम? तुम्हारे पास घर है जाने के लिए, मेरे अलावा तुम्हारा और कोई है? वो कहती है, मैं जिस कैफे में काम कर रही हूँ वहाँ रह सकती हूँ। मिनवू बोला, तुम सोजिन की कंपनी में रहोगी? कल के कल मैं उस कैफे को तुड़वा दूंगा और एक कॉल पर मैं सोजिन की फैमिली को बर्बाद कर सकता हूँ। हेना उससे रिक्वेस्ट करती है, प्लीज ऐसा कुछ मत करना, उसकी कोई गलती नहीं है, तुम जो कहोगे मैं वैसा करूंगी। मिनवू बोला, तुम उसके लिए मेरे सामने गिरगिरा रही हो, जो बोलूंगा वो करोगी? हेना हाँ बोलती है। मिनवू कहता है, ठीक है, फिर मेरा नाम लेकर बताओ। हेना बोलने की कोशिश करती है लेकिन नहीं बोल पाती। वो सोचती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं चाहकर भी नहीं बोल सकती। मिनवू कहता है, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, फिर सब खुश रहेंगे। वो उसे रिंग वापस पहनाकर कहता है, फिर से डिवोर्स की बात मत करना। नेक्स्ट सीन में दोनों साथ में सोए होते हैं। हेना सोचती है, क्या मैं जिंदगी भर तुम्हारा खिलौना बनकर रह जाऊंगी? तभी मिनवू को सुयोन का कॉल आता है। वो कहती है, तुम सबके सामने हेना को कैसे ले जा सकते हो? तुम जानते हो मैं शर्म से मर जाऊं। मिनवू बोला, शांत हो जाओ, हम कल बात करेंगे। वो बोलती है, अभी मेरे पास आओ। हेना मिनवू से कहती है, तुम जाओ, मैं अकेले सो जाऊंगी, वैसे भी तुम उससे प्यार करते हो। मिनवू सुयोन से कहता है, मैं आ रहा हूँ, और वो चला जाता है। हेना सोचती है, अब टाइम आ गया है तुमसे दूर जाने का। नेक्स्ट डे हेना सोजिन से मिलती है और कहती है, सॉरी, मेरी वजह से तुम परेशानी में पड़ गए। सोजिन बोला, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। हेना कहती है, मैंने अचानक जॉब भी छोड़ दी, तुमने मेरे लिए इतनी अच्छी जॉब दी थी। सोजिन कहता है, कोई बात नहीं, जब भी मदद की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना, मैं जो कर सकता हूँ करूंगा। अब हेना वहाँ से चली जाती है। तभी सोजिन देखता है कि उसका बर्थडे प्रेजेंट तो रह गया। अगले सीन में हम हेना को देखते हैं, जो रात को घर जा रही होती है। तभी दो लड़के आकर उसे छेड़ने लगते हैं। वो इशारे से कहती है, मुझे जाने दो, मैं मैरिड हूँ। वो लोग बोलते हैं, ये तो बोल भी नहीं सकती, अच्छा है, चिल्ला नहीं पाएगी। वो उसे परेशान करने लगते हैं तो हेना भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो भागते हुए गिर जाती है और मिनवू को कॉल करती है, पर वो बात नहीं कर पाती। मिनवू सुयोन के साथ होता है। सुयोन पूछती है, किसका कॉल है? वो कहता है, रॉन्ग नंबर है। इधर वो लड़के कहते हैं, अब तुम क्या करोगी? तुम तो बोल भी नहीं सकती, चलो मजे करते हैं। हेना डर जाती है। वो दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी सामने से सोजिन आ जाता है। वो लड़के कहते हैं, कौन हो तुम? सोजिन दोनों को पीट देता है और कहता है, भाग जाओ वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। दोनों दुम दबाकर भाग जाते हैं। फिर सोजिन हेना से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तभी हेना बेहोश हो जाती है। अब हम देखते हैं कि सोजिन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर कहती है, मैंने कहा था, प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। सोजिन ये जानकर शॉक हो जाता है। डॉक्टर पूछती है, तुम इसके गार्जियन हो ना? सोजिन हाँ बोल देता है। फिर अगले दिन हेना को होश आता है। वो डर जाती है और सोजिन से कहती है, टाइम क्या हुआ है, मुझे घर जाना होगा वरना मिनवू गुस्सा करेगा। सोजिन कहता है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम प्रेग्नेंट हो। हेना चौंक जाती है, ये जानकर कि उसे पता है। वो कहती है, प्लीज मिनवू को मत बताना वरना वो फिर से मुझे अबॉर्शन करने को कहेगा। सोजिन बोलता है, क्या उसने पहले भी तुम्हें अबॉर्शन करने को कहा था? ये जानकर उसे बड़ा गुस्सा आता है। इसके बाद हेना घर पहुंचती है, जहाँ मिनवू उसका वेट कर रहा था। वो बोलता है, कहाँ थी तुम? मैं बार बार कॉल कर रहा था लेकिन तुमने कॉल नहीं उठाया। वो बोली, एक एक्सीडेंट हो गया था इसलिए बात नहीं कर पाई। वो जाने वाली होती है, पर मिनवू कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इस बात पर भरोसा कर लूंगा? तुम कल किसके साथ थी? क्या तुम चीट कर रही हो? वो बोली, मैं चीट कैसे कर सकती हूँ? वो पूछता है, तुम सोजिन के साथ थी ना? तभी हेना को उल्टी जैसा फील होता है और मिनवू बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? वो देखता है कि उसका हाथ पेट पर है तो उसे शक हो जाता है, लेकिन हेना कहती है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। मिनवू कहता है, फिर तुम अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो? तुम्हें हमेशा से मेरी ही जरूरत थी, तो अब क्यों भाग रही हो मुझसे? वो बोली, बचपन से अब तक मैं तुम्हारी ही केयर करती हूँ, लेकिन तुम मुझे कुछ भी नहीं समझते। तुम्हारे लिए मैं कुत्ते बिल्ली से बढ़कर नहीं हूँ, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है, मेरी भी फीलिंग्स हैं। मिनवू उसे हक कर लेता है और कहता है, तुम मेरी फैमिली हो और हमेशा रहोगी, चलो खाना खाते हैं। वो चला जाता है और हेना रिपोर्ट को छुपा लेती है। वो सोचती है, मिनवू को बच्चे के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। फिर मिनवू उसके लिए पास्ता बनाता है और कहता है, ये पास्ता मैं तुम्हारे बर्थडे में हर साल बनाता था। हेना याद करती है कि एक बार उसके बर्थडे में मिनवू पास्ता बनाता है और कहता है, क्या इतना काफी है? मॉम ने तुम्हें कल से कुछ खाने नहीं दिया। वो कहती है, तुम्हारा पास्ता दुनिया का सबसे बेस्ट पास्ता होता है। वो खुशी खुशी उसे खाती है। मिनवू उसे बर्थडे विश करता है। प्रेजेंट में मिनवू कहता है, तुम खा क्यों नहीं रही? हेना खाने की कोशिश करती है
लेकिन उसे उल्टी आती है। वो बोलता है, अब क्या हुआ? हेना बोली, मुझे ये पसंद नहीं। मिनवू कहता है, तुम्हें मेरे हाथ का पास्ता बहुत पसंद था। वो कहती है, तब की बात अलग है, अब मुझे ये पसंद नहीं। लेकिन मिनवू कहता है, किसने कहा तुम्हें ये पसंद नहीं? खा रही हो या मैं खिलाऊं? हेना जबरदस्ती पास्ता खाती है। मिनवू कहता है, मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन किया है, तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें वो खरीद कर दूंगा। ये बोलकर वो चला जाता है। अगले सीन में वो ऑफिस में होता है और टाइम देखता है। वो हेना को मैसेज करके कहता है, मैं आ रहा हूँ। उसने हेना के लिए एक नेकलेस भी लिया होता है। अब वो जाने ही वाला होता है कि सुयोन आ जाती है और कहती है, सरप्राइज, चलो हम डिनर पर चलते हैं। तभी वो मिनवू के हाथ में नेकलेस का बॉक्स देखती है। मिनवू कहता है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। सुयोन नेकलेस देखकर कहती है, फिर किसके लिए है? क्या तुमने ये हेना के लिए लिया है? तुम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हो? मिनवू कहता है, हम फिर कभी चलेंगे। वो जाने वाला होता है, पर सुयोन कहती है, तुम उसका बर्थडे क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो? क्या वो मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मिनवू बोला, बाहर सब लोग हैं, सीन क्रिएट मत करो। वो कहती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं तुम्हें हेना से पहले से चाहती हूँ। मिनवू कहता है, मैं जानता हूँ। वो बोली, तो फिर तुम मुझे टच क्यों नहीं करते? क्या तुम उस लड़की को पसंद करते हो? मिनवू बोला, मैंने कहा है न कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। वो बोली, मुझे विश्वास नहीं, प्रूफ करो। वो मिनवू को सोफे में पुश करके कहती है, मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ, आज तुम कहीं नहीं जाओगे, मेरे साथ रहो। ये बोलकर वो उसे किस करने लगती है, लेकिन मिनवू कहता है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकता हूँ, लेकिन आज नहीं। वो कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन मैं और वेट नहीं कर सकती। मिनवू बोला, ठीक है। सुयोन कहती है, तुम मेरे साथ रहोगे, उसके पास नहीं जाओगे। मिनवू उसे हक करके कहता है, ठीक है, अब तुम खुश हो। तभी मिनवू को हेना का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद सुयोन जानबूझकर वो नेकलेस पहने हुए फोटो क्लिक करती है और पोस्ट कर देती है। फिर मिनवू के आने से पहले वो नेकलेस निकाल देती है। तभी मिनवू आता है और पूछता है, तुम क्या कर रही थी? वो बोली, कुछ नहीं, चलो चलते हैं। दूसरी तरफ हेना अकेले रेस्टोरेंट में बैठी होती है। तभी वो सुयोन की फोटो देखती है, जिसमें उसने लिखा था कि मिनवू ने उसे नेकलेस गिफ्ट किया है। डिजाइन पुराना है, लेकिन चलेगा। वो सोचती है, आज के दिन भी वो सुयोन के साथ है और ऊपर से उसने उसे गिफ्ट भी दिया। तभी वेट्रेस केक लेकर आती है और कहती है, सॉरी मैडम, लेकिन रेस्टोरेंट बंद होने का टाइम हो गया है, क्या मिस्टर कैंग नहीं आएंगे? हेना कहती है, मैं जा रही हूँ। वेट्रेस कहती है, ये केक मिस्टर कैंग ने आपके लिए रेडी करवाया था, जाने से पहले आप इसे कट क्यों नहीं कर लेती? वो कैंडल जला देती है और हेना विश मांगती है कि काश मैं मिनवू और उसके लिए अपने प्यार को हमेशा के लिए भूल जाऊं। इसके बाद वो घर पर होती है और उसने डिवोर्स पेपर्स और अपना पासपोर्ट रेडी कर लिया होता है। अब मिनवू आता है। वो पूछती है, तुम कहाँ थे? वो बोला, मैं काम में बिजी था। क्या तुम बहुत देर से वेट कर रही थी? हेना उसके गले में निशान देख लेती है। मिनवू कहता है, मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाया हूँ। हेना उस नेकलेस को देखती है और उसे झटक कर जाने लगती है, लेकिन मिनवू उसका हाथ पकड़ लेता है। शांत हो जाओ, मैं सॉरी बोल रहा हूँ। हेना कहती है, तुम्हें मेरे सामने ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम ये नेकलेस सुयोन के लिए लाए थे तो उसे ही जाकर दो। मिनवू बोला, तुम उसे बीच में क्यों ला रही हो? हेना कहती है, तुम चाहते हो मैं उसका उतरन पहनूं? वो बोला, किसने कहा है तुम्हें किसी का उतरन पहनने के लिए? हेना कहती है, मैं तुम्हारे लिए बस एक खिलौना हूँ जिसके साथ तुम जब चाहे सो सकते हो। मिनवू को गुस्सा आता है। वो कहता है, तुम अपनी जबान पर लगाम लगाओ। वो बोली, फिर मुझे डिवोर्स दे दो। वो बोला, फिर से डिवोर्स की बात की तुमने? अब मुझे ब्लेम मत करना। ये बोलकर वो उसे अपने साथ ले जाता है और एक कमरे में बंद कर देता है। हेना को वहाँ घुटन होने लगती है। इधर वो मन में कहता है, प्लीज हेना मेरे साथ रहना। उसके बाद हम सोजिन को देखते हैं। वो हेना को कॉल करता है, पर उसका कॉल नहीं लगता, तो वो उसे मैसेज करके कहता है, क्या तुम ठीक हो? कई दिनों से हमारी बात नहीं हुई, मैं परेशान हो रहा हूँ। फिर वो खुद से कहता है, कहीं मिनवू ने कुछ कर तो नहीं दिया? वो भागते हुए उसके घर पहुँचता है और हेना को आवाज देता है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब वो मिनवू को कॉल करके कहता है, मेरी कार तुम्हारे घर के पास खराब हो गई, क्या मैं तुम्हारी कार ले सकता हूँ? मुझे डोर का पासवर्ड बता दो, मेरा सेक्रेटरी कार ले आएगा। मिनवू पासवर्ड बता देता है और सोजिन घर के अंदर आ जाता है। उसे कमरे में हेना मिल जाती है और उसकी हालत देखकर वो शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ मिनवू को पता चल जाता है कि सोजिन झूठ बोल रहा था। नेक्स्ट सीन में सोजिन हेना को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। हेना पूछती है, बेबी ठीक है ना? सोजिन कहता है, पहले तुम अपने बारे में सोचो। डॉक्टर कहते हैं, बेबी और तुम दोनों ठीक हो, लेकिन अगर दोबारा ऐसा शॉक लगा तो कुछ भी हो सकता है। तभी मिनवू आ जाता है और कहता है, हेना के अलावा सब यहाँ से निकलो। डॉक्टर चले जाते हैं, लेकिन सोजिन नहीं जाता। मिनवू कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला। सोजिन कहता है, तुम्हें पता भी है हेना की क्या हालत हो गई थी। मिनवू बोला, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मेरी वाइफ है। सोजिन कहता है, और तुम्हें इतना नहीं पता कि हेना को क्लॉस्ट्रोफोबिया है? तुम्हारी माँ
बचपन में इसे कमरे में बंद करके रखा करती थी, भूल गए तुम? हेना उसका हाथ पकड़कर उसे चुप रहने के लिए बोलती है। मिनवू कहता है, तुम्हारे जैसा इंसान भी किसी के लिए इतना सोचता है? सोजिन बोला, तुम्हें पता है हेना की कंडीशन क्या है? हेना उसे कुछ भी कहने से रोक देती है और जाने के लिए कहती है। सोजिन चला जाता है। फिर मिनवू कहता है, हेना तुम प्रेग्नेंट हो ना? वो बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो? वो बोला, अगर नहीं हो तो सोजिन तुम्हारे लिए इतना परेशान क्यों हो गया? उसने डॉक्टर तक को बुला लिया। हेना बोली, उसने बताया ना, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है। मिनवू बोला, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो मन में कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मिनवू कहता है, अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो ये सब नहीं होता। गलती तुम्हारी है। वो बोली, हाँ मेरी ही गलती है, बस करो अब। वो जाने वाली होती है, पर मिनवू बोलता है, पहले प्रूफ करो कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। वो उसे बेड पर पुश करके किस करने लगता है। हेना रोकने की कोशिश करती है। वो बोलता है, ये मत कहना कि तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हैं, मैं दोबारा बेवकूफ नहीं बनूंगा। वो उसे फिर से किस करने लगता है। हेना सोचती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करते, फिर ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे मेरे बिना नहीं रह सकते? मिनवू उसको देखता है और छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में मिनवू और सोजिन आमने सामने आते हैं। सोजिन कहता है, तुम मेरी कंपनी में क्या कर रहे हो? मिनवू बोला, मैं आज तुम्हें वार्न करने आया हूँ, अपने काम से काम रखना, वरना तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को सड़क पर ले आऊंगा। उम्मीद है जैसे हम पहले थे वैसे ही रहेंगे। ये बोलकर वो जाने वाला होता है कि सोजिन कहता है, वो तुम तब कर पाओगे जब हानसोंग ग्रुप तुम्हारा होगा। मिनवू बस ये सुनकर चला जाता है। अगले सीन में वो अपने दादाजी की वसीयत देख रहा होता है तो सेक्रेटरी किम कहता है, आपके दादाजी के विल के हिसाब से कल आपकी तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन हेना मैडम को 10% शेयर्स मिल जाएंगे। मिनवू कहता है, इसके बाद मॉम के हाथ से मैनेजमेंट राइट्स चले जाएंगे। तुम हेना और मॉम पर नजर रखना। दूसरी तरफ हम हेना को देखते हैं जो घर पर होती है। तभी डोरबेल बजती है और वो जैसे ही डोर ओपन करती है वैसे ही हवाओं के आदमी आकर उसे पकड़ लेते हैं और बेहोश कर देते हैं। फिर उसके मुंह पर पानी मारकर हेना को उठाया जाता है। हेना वाओके से कहती है, ये सब क्या है? कौन है ये लोग? वाओके बोली, अपना हाथ हिलाना बंद करो, तुम्हें मिनवू को डिवोर्स देना होगा। हेना कंफ्यूज हो जाती है। वाओके कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम उसके बच्चे की माँ बन जाओ और वो बच्चा भी तुम्हारी तरह गूंगा हो। हेना बोली, मैंने कहा ना मेरी बीमारी साइकोलॉजिकल है। वाओके कहती है, हाँ तो क्या बच्चा करने के बाद तुम बोलने लगोगी? हेना बोली, मैं भी डिवोर्स चाहती हूँ लेकिन मिनवू नहीं चाहता। वाओके कहती है, ये तो जाहिर है कि वो डिवोर्स नहीं लेना चाहेगा। तुम्हें नहीं पता कि उसे डिवोर्स क्यों नहीं चाहिए? चेयरमैन ने मरने से पहले कंपनी के 10% शेयर्स तुम्हारे नाम कर दिए थे जो तुम्हें शादी की तीसरी एनिवर्सरी पर मिलेंगे, इसलिए तो वो तुमसे डिवोर्स नहीं ले रहा था। हेना को ये जानकर गुस्सा आता है। वाओके कहती है, तुम्हें क्या लगा वो तुमसे प्यार करता है? तुम जैसी लड़की से वो क्यों प्यार करेगा? हेना बोली, सब कुछ तो आपके हिसाब से हो रहा था, फिर आपने मुझे ऐसे क्यों ट्रीट किया? वो बोली, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, तुम इस घर की बेटी भी नहीं हो और फिर भी ऐशो आराम से जी रही थी। ऊपर से तुमने मिनवू से शादी भी कर ली। वाओके उसे डिवोर्स पेपर्स देकर कहती है, साइन करो इसमें। हेना बोली, मैं भी जाना चाहती हूँ लेकिन मिनवू को बताकर। वाओके कहती है, तुम्हें समझ नहीं आता कि ये पोजीशन तुम्हारी कभी थी ही नहीं, तुम जैसी लड़की की यहाँ कोई जगह नहीं है। हेना अपने हाथ पीछे कर लेती है तो वाओके मिजा नाम की असिस्टेंट को इशारा करती है और मिजा जबरदस्ती हेना से साइन करवाने की कोशिश करती है, पर हेना वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन बदकिस्मती से डोर लॉक होता है। वो सोजिन को कॉल करती है। वो कॉल उठा लेता है पर हेना बात नहीं कर पाती और गार्ड्स आकर उसे पकड़ लेते हैं। हेना कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन वो लोग उसके फोन को साइड में फेंक कर उसे ले जाते हैं। वाओके कहती है, बोल ना पाने का अंजाम देखा। अब मिजा एक नीडल लेकर आती है और कहती है, ये सुई जब तुम्हारे नाखून के अंदर जाएगी तो सोचो कितना दर्द होगा, तुम्हें प्यार से मान जाना चाहिए था। वो नीडल को उसके नाखून के अंदर घुसा देती है और बहुत खून बहने लगता है। फिर मिजा कहती है, मैडम अब क्या करें? वाओके बोली, पेपर्स पर इसके थंब प्रिंट ले लो ऐसे ही। वो लोग जबरदस्ती उसका फिंगरप्रिंट ले लेते हैं। दूसरी तरफ मिनवू को किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि हेना के साथ क्या हुआ। वो तुरंत घर आता है और मिजा को खून साफ करते हुए देख लेता है। मिजा उसको देखकर शॉक हो जाती है। मिनवू उसका कॉलर पकड़कर कहता है, क्या किया तुम लोगों ने हेना के साथ? कहाँ लेकर गए हैं उसे? वहीं दूसरी तरफ हेना एक बिल्डिंग में होती है और सुयोन भी वहाँ पर होती है। वो उसके मुंह पर पानी मार के उसे होश में लाती है और कहती है, तो तुम उठ गई? हेना अपने हाथ खोलने की कोशिश करती है। सुयोन कहती है, तुम्हें स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हमें तुम्हारी बात समझ नहीं आएगी। हेना मन में कहती है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? सुयोन कहती है, तुम्हें पता है तुम यहाँ क्यों हो? क्योंकि तुम्हारा जल्दी डिवोर्स होने वाला है और अगर तुम जिंदा बचकर गई तो मिनवू तुम्हें लात मारकर घर से बाहर निकालेगा। मैंने उसे बुलाया है और उसके आने के बाद मैं ऐसा नाटक करूंगी कि मुझे भी किडनैप किया गया है।
ये लड़के उसे कहेंगे कि हम दोनों में किसी एक को चूज करे और वो मुझे ही चूज करेगा। फिर तुम क्या करोगी? तुम तो उसे बोल ही नहीं सकती कि वो तुम्हें बचाए। हेना शॉक हो जाती है। एक लड़का हेना के करीब आकर बोलता है, तुमसे तो रिच हाउसवाइफ की खुशबू आ रही है। दूसरा बोलता है, लेकिन अगर ये बोल सकती तो और अच्छा होता। पहला वाला बोलता है, लेकिन मुझे ये पसंद है। क्या हुआ? तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ देगा? दूसरा वाला बोलता है, चिंता मत करो, हम हैं ना तुम्हारे लिए। अब वो सुयोन के हाथ को भी बांध देता है। तभी मिनवू हेना को ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है और सुयोन से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है, मिनवू मुझे डर लग रहा है। वो लड़के कहते हैं, तुमने आने में बड़ी देर कर दी। ये दोनों लड़कियां मरने वाली थीं। मिनवू बोला, दोनों को जाने दो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। वो लड़का कहता है, दोनों में से किसे चूज करोगे? हमने दोनों में से एक को बेचने का डिसीजन ले लिया है। तुम किसी एक को ही बचा सकते हो। मिनवू दोनों को देखता है। सुयोन कहती है, पहले मुझे बचाओ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैंने सुना है कि हेना ने डिवोर्स पेपर्स साइन कर दिए हैं। अब तुम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हो। मिनवू शॉक हो जाता है। हेना ना बोलने की कोशिश करती है। तभी वो लड़के दोनों के गले में चाकू रखकर बोलते हैं, जल्दी चूज करो, किसे बचाना चाहते हो? हमारे पास टाइम नहीं है। वो लोग काउंटिंग शुरू कर देते हैं। सुयोन कहती है, तुम क्या सोच रहे हो? तभी मिनवू सुयोन का नाम ले लेता है और हेना का दिल टूट जाता है। लड़के कहते हैं, पक्का तुम अपनी वाइफ को नहीं बचाओगे? वो बोला, हमारा डिवोर्स हो गया है, अब मेरा हेना से कोई लेना देना नहीं है। वो लड़के सुयोन को छोड़ देते हैं। हेना बोलने की कोशिश करती है कि मुझे बचा लो। तभी सुयोन नौटंकी करते हुए कहती है, मैं बहुत डर गई थी, चलो चलते हैं। हेना मिनवू को रोकने की कोशिश करती है पर वो चला जाता है। इधर वो लड़का कहता है, चलो अब मजे करते हैं। तभी हेना एक को धक्का देकर भागती है। वो बिल्डिंग के टेरेस पर पहुंच जाती है और वो लड़के पीछे आ जाते हैं। उनमें से एक कहता है, भागना बंद करो, देखा ना तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ गया, आगे खतरा है तो चुपचाप मान जाओ। हेना छत के किनारे पर खड़ी थी। वो मन में सोचती है, मिनवू अगर मैं मर गई तो क्या तुम्हें रिग्रेट होगा? इधर मिनवू सुयोन को कार में बिठाकर मन में कहता है, हेना बस थोड़ा वेट और कर लो। वो सेक्रेटरी किम को मैसेज करके कहता है, अब तुम अंदर जाओ। लेकिन तभी हेना खुद को बचाने के लिए टेरेस से कूद जाती है और ये देखकर मिनवू के होश उड़ जाते हैं। हेना का सर फट जाता है। मिनवू को सदमा सा लगता है। वो उसके पास जाता है और बोलता है, हेना तुम मजाक मत करो, उठो, तुम मर नहीं सकती। अब वो रोने लगता है और किसी को कॉल कर रहा होता है कि तभी हेना आंखें खोलती है। मिनवू बोलता है, तुम उठ गई, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? तभी हेना उसका नाम लेती है। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। वो याद करता है कि हेना ने कहा था कि वो अपने मुंह से उसका नाम लेना चाहती है। प्रेजेंट में मिनवू कहता है, क्या कहा तुमने? फिर से कहो। हेना कहती है, मिनवू तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ये बोलकर वो वापस बेहोश हो जाती है और मिनवू पैनिक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो ऑपरेशन थिएटर में होती है। डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट करके बाहर आते हैं और मिनवू पूछता है, हेना कैसी है? डॉक्टर बोले, सर्जरी तो हो गई है लेकिन हो सकता है ब्रेन डैमेज हो, हमें उनके होश में आने का वेट करना होगा। मिनवू बोला, मेरी वाइफ अचानक बोलने लगी, ऐसा कैसे हुआ? डॉक्टर बोले, अगर वो अचानक बोलने लगी तो इसका मतलब है वो साइकोलॉजिकल कंडीशन के कारण नहीं बोल पा रही थी। अब हो सकता है वो गुस्से या किसी इनजस्टिस के कारण अचानक बोलने लगी है। फिर हम देखते हैं कि मिनवू वार्ड रूम में बैठे हुए सो जाता है और तभी हेना को होश आता है। मिनवू जैसे ही ये देखता है वो बोलता है, हेना तुम उठ गई। हेना सोचती है, तुमने मुझे क्यों बचाया जब तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ ही दिया था? मिनवू उसे हक करके कहता है, डॉक्टर ने कहा है कि सर्जरी स्मूथली हो गई, कुछ बोलो, मेरा नाम लो, याद है तुमने मेरा नाम लिया था? लेकिन हेना कुछ नहीं कहती है। तभी सोजिन वहाँ आ जाता है और कहता है, हेना क्या तुम ठीक हो? हेना उसका नाम लेती है और मिनवू से बर्दाश्त नहीं होता। वो बोला, तुमने सोजिन का नाम लिया? नहीं, मेरा नाम लो, क्या नाम है? मेरा? हेना उसका नाम लेने की कोशिश करती है लेकिन फिर नहीं बोलती। सोजिन कहता है, तुम उसे फोर्स मत करो, ये अभी कोमा से बाहर आई है। मिनवू बोला, इसने वादा किया था कि ये सबसे पहले मेरा नाम लेगी। हेना याद करती है कि एक बार मिनवू उसे अपना नाम बुलवाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो नहीं बोल पाती। मिनवू कहता है, कोई बात नहीं, तुम जितना टाइम लेना है लो। वो कहती है, मैं सच में तुम्हारा नाम बोलना चाहती हूँ। वो बोला, जब मैं किसी बड़ी परेशानी में हूँगा तब तुम मेरा नाम लेना। बचपन में जब तुम मेरा नाम लेती थी तो ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया मेरी है। तब हेना कहती है, जब मैं बोलने लगूंगी तो सबसे पहले तुम्हारा ही नाम लूंगी। प्रेजेंट में मिनवू कहता है, तुम्हें याद है न कि मैंने तुम्हें बचाया था, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लाया, मैं नहीं होता तो तुम मर जाती। हेना इशारे में कहती है, याद है न मेरी जगह तुमने सुयोन को चूज किया था। मिनवू कहता है, उसका एक रीजन है जो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन एक दिन तुम्हें सब पता चल जाएगा। लेकिन हेना मुंह फेर कर सो जाती है। सोजिन कहता है, तुम अभी जाओ यहाँ से,
उसे रेस्ट की जरूरत है। मिनवू बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ यूमी हवाओके के पास जाती है और कहती है, मॉम पता है, हेना और सुयोन एक साथ किडनैप हो गए थे, लेकिन मिनवू ने सिर्फ सुयोन को बचाया। वो ऐसा कैसे कर सकता है? हवाओके बोली, उस गूंगी को बचाने का क्या मतलब है? यूमी कहती है, लेकिन अब लोग बातें करेंगे कि सुयोन आपकी डॉटर इन लॉ है। हवाओके कहती है, तुम गप्पे मत मारो, जाओ जाकर अपना काम करो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिनवू के आदमी मिजा को पकड़ कर लाते हैं। मिजा कहती है, मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सब मैडम के कहने पर किया। मिनवू बोला, मेरी वाइफ के साथ वो सब करने के बाद तुम्हें मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए था। मिजा बोली, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मिनवू उसे मारने का ऑर्डर देकर जाने वाला होता है। तभी मिजा कहती है, मुझे मारकर तुम रिग्रेट करोगे? मैं 30 साल से मैडम का काम कर रही हूँ और बहुत बड़ा राज जानती हूँ। जानते हो, तुम मैडम के असली बेटे हो ही नहीं। उसने अपनी बेटी को तुमसे बदल दिया था। इतना ही नहीं, पता है उसकी बेटी कौन है? सुयोन है। उसकी बेटी, उन माँ बेटी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। मिनवू कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये बात नहीं पता? मिजा के तोते उड़ जाते हैं। पास्ट में दिखाते हैं कि मिनवू एक दिन कॉलेज में होता है कि तभी वो हवाओके को देखता है और कहता है, मॉम यहाँ क्या कर रही हैं? वो उसके पास जाने वाला होता है कि तभी सुयोन हवाओके के पास आती है और कहती है, मॉम मुझे कब तक ये भिखारी की जिंदगी जीनी पड़ेगी? आपने कहा था मैं आपकी रियल बेटी हूँ, फिर क्या मैं आपके साथ नहीं रह सकती? मिनवू शॉक हो जाता है। हवाओके बोलती है, बेसों ग्रुप का वारिस एक लड़का ही बन सकता है, इसलिए मैंने तुम्हें और मिनवू को आपस में बदल दिया था। एक बार तुम मिनवू को सिड्यूस करके उसके बच्चे की माँ बन जाओ, फिर कंपनी तुम्हें मिल जाएगी। मिनवू कहता है, उस दिन मुझे पता चला कि जिसे मैं अपनी माँ समझता था, उसने मेरे असली पेरेंट्स को मार दिया और मुझे अपनी बेटी से बदल दिया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सुयोन से प्यार करता हूँ? मैंने उसे अपने साथ इसलिए रखा है ताकि उन माँ बेटी से बदला ले सकूं। मिजा की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। मिनवू अपने आदमियों से कहता है, इसे मारकर बॉडी जला देना ताकि किसी को कुछ पता न चले। ये बोलकर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में किम मिनवू से कहता है, किडनैपिंग के पीछे सुयोन का हाथ था, क्या आप कोई एक्शन लेंगे? मिनवू बोला, नहीं, ऐसे प्रिटेंड करो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। सुयोन को पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे सब कुछ पता है। किम बोला, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे? वो बोला, मैं सुयोन से पहले शादी करूंगा और जब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा तब दोनों माँ बेटी को उनकी औकात दिखाऊंगा। इसके बाद मिनवू हेना के साथ होता है जो सो रही होती है। मिनवू कहता है, बस थोड़ा सा इंतजार और एक बार मेरा बदला पूरा हो जाए फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। तभी हेना उठती है और खुश होकर इशारे में बोलती है, क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? मिनवू खुश हो जाता है, क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? वो उसे गले लगा लेता है, लेकिन हेना बोलती है, मैं क्यों गुस्सा होने लगी और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? क्या मैं बीमार हूँ? मिनवू की सांस अटक जाती है। वो बोला, तुम कुछ बोलो, तुम बोल सकती हो। वो इशारे में कहती है, मैं कैसे बोल सकती हूँ? तुमने कोई सपना देखा है क्या? और स्कूल का क्या? मुझे स्कूल नहीं जाना है। मिनवू शॉक में होता है और पूछता है, तुम कितने साल की हो? वो बोली, तुम्हें मेरी एज नहीं पता, मैं 18 साल की हूँ। मिनवू बिल्कुल दंग रह जाता है। हेना कहती है, तुम्हारा फेस बदला हुआ क्यों लग रहा है? अब वो कुछ याद करने की कोशिश करती है तो उसके सर में अचानक दर्द होने लगता है और उसे सब याद आ जाता है। मिनवू कहता है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, पर वो कहती है, निकल जाओ यहाँ से। मिनवू डॉक्टर से मिलता है और डॉक्टर कहते हैं कि हेना का ब्रेन डैमेज हुआ है, वो धीरे धीरे सब भूल रही है, हो सकता है कि वो आपको भूल जाए। मिनवू का दिल टूट जाता है। अब वो अकेले खड़ा होता है। तब सोजिन आकर बोलता है, अब बहुत हुआ, अब तो हेना को जाने दो। तुम्हारी माँ ने अनाउंसमेंट कर दी है कि सुयोन उनकी डॉटर इन लॉ है। अब हेना के पास कहीं जाने की जगह नहीं है। क्या तुम्हें उस पर तरस नहीं आता? मिनवू गुस्से में उसे मुक्का मार देता है। सोजिन कहता है, वो तुम्हें भूल जाएगी। मिनवू बोला, वो मुझे नहीं भूल सकती, अगर भूल भी गई तो मैं उसे फिर से सब याद दिला दूंगा। मिनवू गुस्से में हेना के पास जाता है और कहता है, बताओ कौन हूँ मैं? हेना डर जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। वो बोलता है, मेरा नाम लो, पहले तो तुम बोल सकती थी, अब क्या हुआ? हेना इशारे में कहती है, मैं प्रैक्टिस करूंगी बोलने की। मिनवू कहता है, नहीं, अभी इसी वक्त मेरा नाम लेकर बताओ। हेना हाइपर होने लगती है। तभी सोजिन आकर कहता है, दूर रहो उससे वरना पुलिस को बुलाऊंगा। मिनवू हेना की हालत देखकर कहता है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। फिर वो बाहर जाता है और कहता है, वो आखिर मेरा ही नाम क्यों नहीं ले पा रही? फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि डॉक्टर हेना के पास होती है। हेना बेबी के बारे में पूछती है। डॉक्टर कहती है, हम कह नहीं सकते, हो सकता है मिसकैरेज हो गया हो, हमें देखना होगा। अब तुम्हारे हस्बैंड को भी बता देना चाहिए क्योंकि किसी भी इमरजेंसी के टाइम में हमें गार्जियन का कंसेंट चाहिए होगा। हेना कहती है, नहीं, हमारा डिवोर्स हो गया है, अब मैं खुद अपनी गार्जियन हूँ, अगर कुछ होता है तो आप बेबी को ही बचाना, मैं इस बेबी को बचाना चाहती हूँ। डॉक्टर मान जाती है। फिर सोजिन कहता है, हेना को आज डिस्चार्ज मिलने वाला था। डॉक्टर कहती है, लेकिन इनके हस्बैंड का क्या? वो बोला, उसका हस्बैंड नहीं, मैं हेना को अपने साथ लेकर जाऊंगा। हेना हैरान हो जाती है। इसके बाद मिनवू हेना को लेने आता है लेकिन देखता है कि वो वहाँ नहीं है। तभी सोजिन उसे मैसेज करके कहता है, हेना कुछ दिन मेरे साथ रहेगी,
उसे ढूंढने की कोशिश मत करना। मिनवू का माथा गर्म होता है। वो किम को कॉल करके कहता है, सोजिन जहाँ भी है उसे ढूंढो, चाहे उसे मार डालो, लेकिन हेना को सही सलामत लेकर आओ। दूसरी तरफ हेना सोजिन के घर पर थी। वो कहती है, मैं मिनवू का नाम लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों बोल नहीं पाई। वो बहुत गुस्से में था। सोजिन बोला, डॉक्टर ने कहा कि यह साइकोलॉजिकल रिजेक्शन है, तुम्हारा दिल उसका नाम नहीं लेना चाहता। अब सोजिन अपने पॉकेट से रिंग निकालने वाला होता है कि तभी वो कहती है, प्लीज मेरी हेल्प करो। सोजिन रुक जाता है। वो कहती है, मैं जानती हूँ ये ठीक नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम मुझसे शादी करके मेरे बच्चे के डैड बन जाओ। सोजिन हैरान हो जाता है। वो कहती है, मेरी मेमोरी लॉस होने लगी है, मैं तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम पर बोझ बन जाऊं। बदले में मैं तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगी। सोजिन बोलता है, ये एक तरह की डील है ना? वो हाँ बोलती है। सोजिन सोचता है, शायद मैं जैसा तुम्हारे लिए फील करता हूँ वैसा तुम मेरे लिए कभी फील नहीं करोगी। वो बोलता है, मेरे लिए इतना ही काफी है। हेना खुश हो जाती है और उससे हाथ मिलाती है। फिर उसके जाने के बाद सोजिन रिंग देखकर कहता है, मैं तुम्हें और बेबी को प्रोटेक्ट करूंगा। पास्ट में दिखाते हैं कि 3 साल पहले सोजिन हेना के घर के आगे उसे प्रपोज करने आया था। हेना वहाँ आती है और पूछती है, तुम यहाँ कैसे? वो बोलता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। अब वो कुछ बोलता उससे पहले मिनवू आ जाता है और कहता है, सोजिन अच्छा हुआ तुम भी यहाँ हो, तुम्हें भी ये जानने की जरूरत है। वो उसके सामने हेना को रिंग पहना देता है और कहता है, दादाजी चाहते हैं कि हम शादी कर लें। सोजिन शॉक हो जाता है, हेना तुम्हारी बहन है, दादाजी ने इसे अडॉप्ट किया था। मिनवू बोला, ये फैमिली मैटर है तो इससे तुम दूर रहो। तभी हेना कहती है, मैं रेडी हूँ, अगर तुम्हारे लिए ये शादी जरूरी है तो मैं रेडी हूँ। ये याद करके प्रेजेंट में सोजिन कहता है, काश मैं उस दिन थोड़ी हिम्मत कर पाता तो आज तुम इतनी दुखी नहीं होती। दूसरी तरफ हेना कमरे में होती है और कहती है, अपने बच्चे को बचाने का यही एक तरीका है। वो एक डायरी में लिखती है, हेना याद रखना कि ये बच्चा मिनवू का है, उसे बच्चा नहीं चाहिए, वो तुमसे कभी प्यार नहीं करेगा। तभी उसे सुयोन एक फोटो भेजती है जिसमें वो और मिनवू साथ होते हैं और बोलती है, हेना देखो तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ने के बाद किसके साथ है। हम दोनों उसी घर में शिफ्ट हो रहे हैं जहाँ तुम मिनवू के साथ रह रही थी। अब हम एक ही बेड पर सोएंगे और बेबी प्लान करेंगे। ये देखकर हेना कहती है, मिनवू तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें मेरे साथ ही बच्चा नहीं चाहिए था? तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? वो रोते हुए सो जाती है। फिर 1 घंटे बाद जब वो उठती है तो उसे कुछ याद नहीं होता। वो कहती है, मैं किसके घर में हूँ? मुझे घर जाना होगा वरना मिनवू परेशान हो जाएगा। वो भागते हुए मिनवू के घर जाती है, लेकिन डोर ओपन नहीं होता है। इतने में अंदर से ह्वाओके और सुयोन डोर ओपन करते हैं। सुयोन कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ह्वाओके बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की शादी खराब करने आने की? वो हेना को धक्का देती है। हेना कहती है, मॉम ये लड़की मेरे घर में क्या कर रही है? ह्वाओके बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम यहाँ क्यों आई हो? हेना बोली, मैं अपने घर में क्यों नहीं आ सकती? ह्वाओके बोली, किसने कहा ये तुम्हारा घर है? क्या तुम एलिमनी के लिए आई हो? हेना कंफ्यूज हो जाती है। सुयोन कहती है, कहीं दिमाग में चोट लगने के कारण ये भूल तो नहीं गई कि इसका डिवोर्स हो गया है? हेना को याद आने लगता है डिवोर्स के बारे में, लेकिन तभी मिनवू आ जाता है। हेना कहती है, मिनवू ये बोल रहे हैं कि हमारा डिवोर्स हो गया है, क्या ये सच है? मिनवू कुछ नहीं कहता है। सुयोन कहती है, मिनवू बाहर निकालो इसे, ये बेशर्मों की तरह हमारे बीच आ रही है। ह्वाओके बोली, ये पागल हो गई है, निकालो इसे बाहर। सुयोन बोली, अगर तुम इसे निकालोगे नहीं तो चलो अंदर चलो। तभी हेना कहती है, मिनवू मुझे कुछ याद नहीं है, मेरे पास कहीं जाने की जगह भी नहीं है, मुझे अंदर आने दो। लेकिन सुयोन उसे थप्पड़ मार देती है और डोर बंद कर देती है। बेचारी हेना बाहर बैठकर रोने लगती है। तभी उसे याद आता है कि पहले भी उसे ऐसे बाहर निकाल दिया गया था। फिर सोजिन आ जाता है और उसे संभालता है। अंदर मिनवू मन में कहता है, हेना बस थोड़ा वेट कर लो, सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में सोजिन हेना को घर ले जाता है। वो सो रही होती है। तब वो देखता है कि उसने डायरी में क्या लिखा था। इसके बाद उसे सुयोन और मिनवू की वेडिंग का इनविटेशन मिलता है। वो बोलता है, कल मिनवू शादी कर रहा है। तभी हेना उठ कर आती है और कहती है, मैं तुम्हारे घर में क्यों सो रही थी? मिनवू को पता चला तो वो नाराज होगा। सोजिन शॉक हो जाता है और कहता है, क्या इसकी मेमोरी फिर से चली गई? कहीं ऐसा ना हो कि जितनी बार ये सोकर उठे इसे कुछ याद ही ना हो। हेना देखती है कि उसके फोन में मिनवू की शादी का इनविटेशन आया है। वो कहती है, मिनवू शादी कर रहा है? मुझे इस बारे में कैसे नहीं पता, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सोजिन बोला, उन्हें कांग्रेचुलेट करने जाओगी तुम? वो बोली, हाँ मैं उसकी बहन हूँ, मैं तो जाऊंगी ही। सोजिन परेशान हो जाता है। अब हम देखते हैं कि मिनवू शादी के लिए रेडी होता है। फिर वो याद करता है कि पास्ट में दादाजी ने मरते हुए क्या कहा था। वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम मेरे अपने पोते नहीं हो। मिनवू बोलता है, आपको कैसे पता? वो बोले, तुम्हारी माँ बनने का नाटक करने वाली वो औरत डायन है,
उसने तुम्हारे पेरेंट्स को मार दिया और मेरे बेटे को भी। अब वो हेना को नहीं छोड़ेगी क्योंकि उसे उससे जलन होती है, इसीलिए क्योंकि जिस ऐशो आराम में उसकी बेटी को होना चाहिए था वो ऐशो आराम हेना को मिल रहा है। वादा करो तुम उसे प्रोटेक्ट करोगे। उसका एक ही तरीका है कि तुम हेना से शादी कर लो। मिनवू कहता है, मैं वादा करता हूँ कि हेना को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद दादाजी की डेथ हो जाती है। प्रेजेंट में मिनवू रेडी होता ही है कि तभी वहाँ हेना और सोजिन आते हैं। हेना को देखकर मिनवू हैरान हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ कैसे? वो उसे हक करके वेडिंग के लिए कांग्रेचुलेट करती है और कहती है, अब मैं बोल सकती हूँ, कितनी अच्छी बात है ना। मैंने तुम्हारी ब्राइड की फोटो देखी, वो बहुत प्रीटी है। तुम दोनों साथ में अच्छे लग रहे थे। सोजिन बोलता है, क्या तुम बाहर वेट करोगी? मुझे मिनवू से कुछ बात करनी है। हेना चली जाती है और फिर मिनवू सोजिन को मारता है। वो बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हेना को यहाँ लाने की? सोजिन बोला, वो तुम्हारी बहन है, उसे शादी में आने का राइट है। मिनवू बोला, और तुम्हें क्या हक है उसके साथ रहने का? तुम्हें वार्न कर रहा हूँ मैं, उससे दूर रहना। सोजिन कहता है, हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। मिनवू बोला, क्या कहा तुमने? तुम हेना के साथ न्यू लाइफ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो? सोचना भी मत, वो मेरी है। सोजिन बोला, तुम सुयोन से शादी कर रहे हो। मिनवू कहता है, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ। सोजिन कहता है, बिल्कुल वैसे जैसे हेना की। तभी किम आ जाता है और कहता है, बॉस वेडिंग का टाइम हो गया है। हम देखते हैं कि मिनवू सुयोन के साथ एंटर करता है और उससे पूछता है, क्या तुम खुश हो? वो बोली, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आज का बेसब्री से इंतजार था। मिनवू कहता है, खुश होना भी चाहिए, जितनी खुश होगी उतनी बुरी तरह बर्बाद होगी। सुयोन कंफ्यूज हो जाती है। मिनवू हवाओके के पास जाता है और कहता है, आप शायद गलत सीट पर बैठ गई हैं। ब्राइड की मॉम की सीट दूसरी तरफ है। वाओके बोली, क्या बोल रहे हो तुम? मिनवू उसे चेयर से नीचे गिरा देता है। गेस्ट शॉक हो जाते हैं। मिनवू बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेरेंट्स को मारने के बाद उनकी जगह पर बैठने की? वाओके कहती है, तुम मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हो। क्या बोल रहे हो तुम? तभी मिनवू उसे डीएनए रिपोर्ट दिखाता है। ये देखो, इससे साबित होता है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। 30 साल पहले तुम्हें बेटा चाहिए था, इसलिए तुमने अपनी बेटी से मुझे बदल लिया। वाओके बोली, एहसान फरामोश, तुमने मुझे धोखा दिया जिसने तुम्हें पाला। वो बोला, धोखा मैंने नहीं, तुमने और तुम्हारी बेटी ने दिया है। सुयोन कहती है, मिनवू, मैं तुम्हारी मॉम की बेटी कैसे हो सकती हूँ? क्या सबूत है तुम्हारे पास? तभी बैकग्राउंड में एक वीडियो चलता है जिसमें सुयोन वाओके से कहती है, ये घर कितना अच्छा है। वाओके कहती है, ये घर तुम्हारा होना चाहिए था, उस मिनवू का नहीं। सुयोन बोली, अगर आपने मुझे और उसे आपस में बदल नहीं दिया होता तो आपको इस घर से निकाल दिया जाता। गलती मेरी है कि मैं बेटा नहीं हूँ। वाओके कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। सुयोन बोली, कैसे? वाओके कहती है, तुम्हारी और मिनवू की शादी के बाद मैं मिनवू को मार दूंगी, फिर कंपनी मेरी हो जाएगी और उसके बाद तुम्हारी। ये देखकर गेस्ट बातें करने लगते हैं कि ये माँ बेटी कितनी बड़ी डायन है। वाओके कहती है, हाँ ये सच है कि सुयोन मेरी बेटी है, लेकिन तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए क्योंकि तुम्हें मैंने इतनी अच्छी लाइफ दी। तुम्हारे असली माँ बाप तो मार्केट में फ्रूट बेचते थे। सुयोन बोली, मॉम ने सही कहा, तुम्हें वो ऐशो आराम मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। अब तुम हमें ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। वाओके बोली, तुमने कहा कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है, क्या प्रूफ है इसका? मिनवू बोले, प्रूफ नहीं है, विटनेस है। फिर वहाँ उन 2 लड़कों को लाया जाता है जिन्होंने हेना को किडनैप किया था। उन्हें देखकर सुयोन के छक्के छूट जाते हैं। वो लड़के कहते हैं, हमने हमारे बॉस को कहते सुना था कि बेसों ग्रुप के चेयरमैन की वाइफ ने उन्हें किसी कपल को मारने के लिए पैसे दिए थे। किम पूछता है, किसे मारने के लिए? वो बोले, मार्केट में कोई फ्रूट बेचने वाले थे वो लोग। वाओके की पोल खुल जाती है लेकिन हेकरी नहीं जाती। वो कहती है, हाँ मैंने मारा उन्हें। गेस्ट शॉक हो जाते हैं। वो कहती है, लेकिन तुम मुझे जेल नहीं भेज सकते। पता है मैंने आज का ही दिन तुम्हारी वेडिंग के लिए क्यों चुना? क्योंकि आज स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन खत्म हो रहा है। अब तुम मेरे खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। तुम्हें बदला लेना था तो लॉ ढंग से पढ़ लेते, लेकिन तुम तो बेवकूफ हो। मिनवू बोला, अच्छा हुआ तुम रिच हो, वरना साल में इतनी बार तुम अब्रॉड कैसे जाती? वाओके कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? वो बोला, लॉ तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। अगर कोई क्रिमिनल अब्रॉड चला जाता है तो स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन सस्पेंड हो जाता है। ये है तुम्हारे अब्रॉड में रहने का रिकॉर्ड। जितने दिन तुम वहाँ रही हो उतने दिनों को कैलकुलेशन से डिडक्ट किया जाएगा। इस हिसाब से अभी भी लिमिटेशन खत्म होने में 1211 दिन बाकी हैं। वाओके की फट जाती है। इतने में ऑफिसर्स आ जाते हैं और वाओके को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी सुयोन चाकू पकड़ लेती है और कहती है, मिनवू मॉम को जाने दो वरना मैं अपने आप को मार डालूंगी। वो बोला, ये क्या कर रही हो? वो बोली, मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, मॉम को छोड़ो वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। मिनवू बोला, ठीक है मर जाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मरने के बाद तुम्हारी शक्ल कैसी दिखती है। सुयोन बोली, तुम्हें रिग्रेट होगा। वो बोला, रिग्रेट उसके लिए होता है जिससे प्यार हो, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। सुयोन कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने फिर शादी के लिए हाँ क्यों कहा? वो बोला,
क्योंकि मैं तुम्हें बुरी तरह तोड़ना चाहता था। ऑफिसर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुयोन मिनवू के पैरों पर गिर जाती है और रोते हुए कहती है, प्लीज एक बार हमें जाने दो। मैं तुमसे सच में प्यार करती थी। तुम भी मुझसे प्यार करते हो, इसलिए तुमने हेना की जगह मुझे चूज किया था। मिनवू कहता है, बाहर में जाओ अब तुम। ऑफिसर्स माँ बेटी दोनों को उठाकर ले जाते हैं। दूसरी तरफ हेना रो रही होती है। वो मन में कहती है, हम दोनों सिबलिंग्स हैं, हमारी शादी हो ही नहीं सकती। मुझे तुम्हारे लिए खुश होना चाहिए, लेकिन मुझे तकलीफ हो रही है। उसे मिनवू के साथ बिताए पल याद आते हैं और फिर शादी के बाद उसका बिहेवियर याद आने लगता है। दिमाग पर जोर पड़ने के कारण वो बेहोश हो जाती है। उधर मिनवू अकेले बैठा होता है और कहता है, आखिरकार सब ठीक हो गया हेना, अब हम घर जाएंगे। तभी किम आता है और कहता है, बॉस हेना गायब है। मिनवू परेशान हो जाता है और तुरंत हेना को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है। वो उसे बाहों में लेता है और बोलता है, हेना अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो उसे उठाकर घर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हेना मिनवू के हाथ का बना पास्ता खा रही होती है और मिनवू उसे एडमायर कर रहा होता है। इतने में मिनवू को किम का कॉल आता है। किम कहता है, बॉस मैडम की इन्वेस्टिगेशन करते हुए मुझे उनका मेडिकल रिकॉर्ड मिला। आपको ये जानने की जरूरत है कि वो प्रेग्नेंट है। मिनवू के होश उड़ जाते हैं। तभी हेना को उल्टी आती है और वो वॉशरूम भाग जाती है। कुछ देर के बाद वो बाहर आती है और कहती है, मैं मिनवू के घर में क्या कर रही हूँ। तभी मिनवू उसके पास आता है और उसके कंधे में हाथ रखता है, पर हेना उसका हाथ झटक देती है। मिनवू कहता है, क्या तुम्हें सब याद आ गया? क्या तुम प्रेग्नेंट हो? वो बोली, हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिनवू कहता है, फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं हमारे बेबी का ख्याल रखूंगा। वो बोली, ये तुम्हारा बेबी नहीं है। मिनवू बोलता है, फिर किसका बेबी है? हेना कहती है, ये सौजिन का बेबी है। हम दोनों जल्दी शादी कर रहे हैं। तुम्हें तो बच्चे पसंद ही नहीं है ना? मिनवू बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? हेना कहती है, तुम्हें याद नहीं है हमारा मरा हुआ बच्चा? मिनवू के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, क्या हमारा बेबी था? मुझे बताओ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। हेना कहती है, तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए था, लेकिन अब वो टाइम बीत चुका है। ये बोलकर वो चली जाती है। इसके बाद मिनवू ऑफिस में होता है और हेना का पुराना मेडिकल रिकॉर्ड देखता है, जिससे पता चलता है कि हेना 2 बार प्रेग्नेंट हुई थी और दोनों बार उसका मिसकैरेज हो गया। एक बार फिर वो प्रेग्नेंट हुई और हवाओके ने उसे अबॉर्शन के लिए फोर्स किया। मिनवू को सोनोग्राफी रिपोर्ट मिलती है, जिसमें सारंग लिखा था। वो याद करता है कि 1 साल पहले हेना उसे प्रेगनेंसी के बारे में बताने आई थी। वो रिपोर्ट छुपाकर पूछती है, हमारा बेबी हुआ तो तुम उसे क्या नाम दोगे? वो बोलता है, तुम अचानक बेबी के बारे में क्यों बात कर रही हो? वो बोली, मैं उसे सारंग नाम देना चाहती हूँ। वो बोला, जब तुम उसे बुला ही नहीं सकती तो नाम देने का क्या मतलब है? वो उसका दिल दुखाकर चला जाता है। प्रेजेंट में वो उसी रिपोर्ट को देखकर रोने लगता है। अब हम सौजिन को देखते हैं, जो हेना के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था। तभी मिनवू आ जाता है और उसका कॉलर पकड़कर बोलता है, तुम्हें पता था हेना की प्रेगनेंसी के बारे में? सोजिन शॉक हो जाता है, तुम्हें पता चल गया? क्या वो तुम्हारे साथ है? मिनवू बोला, किसका बच्चा है वो? सोजिन बोलता है, मेरा है। मिनवू कहता है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। सोजिन बोला, मैं अब तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। अगर मेरा सब कुछ चला जाए तब भी मैं तुमसे बेटर हूँ। मिनवू बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? सोजिन कहता है, सबसे बुरा क्या होता है जानते हो? जिस इंसान ने तुम्हें सब कुछ दिया वही तुम्हें छोड़ दे। वही तुम्हारे साथ होना चाहिए। हेना को जितनी तकलीफ हुई है तुम्हें भी होनी चाहिए। मिनवू कहता है, मैं भी देखता हूँ कब तक अकर कर रहते हो तुम। देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। वो चला जाता है। फिर हेना कहीं जा रही होती है कि उसे किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि सोजिन ने किसी का मर्डर कर दिया है। वो शॉक हो जाती है। उधर ऑफिसर सोजिन को अरेस्ट करते हैं और हेना उसके पास आ जाती है। वो कहती है, ये सब क्या हो रहा है? सोजिन कहता है, चिंता मत करो, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम घर जाओ, मैं हानसोंग ग्रुप का बेटा हूँ, मेरे होते कुछ नहीं होगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? ऑफिसर कहते हैं, सीसीटीवी फुटेज नहीं है, कार के ब्रेक्स भी खराब थे और बेसों ग्रुप की लीगल टीम भी सामने वाली पार्टी को सपोर्ट कर रही है। तुम्हारा जीतना नामुमकिन है। हेना कहती है, मतलब ये सब मिनवू का काम है। सोजिन कहता है, तुम चिंता मत करो, घर जाओ। ऑफिसर सोजिन को ले जाते हैं। अब हेना मिनवू के पास जाती है और बोलती है, तुमने ही सोजिन को एक्सीडेंट में फंसाया है ना? तुम अपने दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मिनवू कहता है, मेरे पास वापस आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। वो शॉक हो जाती है। मिनवू कहता है, सोजिन की वजह से उसकी कंपनी के शेयर प्राइस कितने गिर गए हैं। वो मर्डरर है और उसके पेरेंट्स इकोनॉमिकल क्रिमिनल्स कहलाएंगे, लेकिन तुम मेरे पास वापस आ जाओगी तो कुछ नहीं होगा। हेना कहती है, एक टाइम पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। वो लॉयर को कॉल करके कहती है, बेसों ग्रुप के 10% शेयर्स जो मेरे नाम पर हैं, वो मैं सोजिन को ट्रांसफर करना चाहती हूँ।
मिनवू को झटका लगता है। वो कहता है, तुम पागल हो गई हो, उसकी कीमत 800 मिलियन वॉन है, तुम उसे सोजिन को दे दोगी? उसके बिना मेरे पास मैनेजमेंट राइट्स नहीं होंगे। हेना कहती है, तुम्हें रोकने का मेरे पास यही एक तरीका था। ये बोलकर वो चली जाती है और मिनवू गुस्से से तमतमा जाता है। नेक्स्ट सीन में हेना रेस्टोरेंट में होती है और सोजिन भागते हुए वहाँ आता है। वो हेना से कहता है, हेना, क्या तुमने सच में मुझे अपने सारे शेयर्स दे दिए? वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट थे ना? पुलिस ने वैसे मुझे बताया कि उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिल गया है, अब सच बाहर आ जाएगा। तभी हेना उसे देखती है और कहती है, तुम कौन हो? ये कौन सी जगह है? सोजिन शॉक हो जाता है। अब सोजिन उसे बचपन की फोटोज दिखाकर कहता है, ये तुम हो, कैंग फैमिली ने तुम्हें अडॉप्ट किया था। हेना कहती है, मतलब मेरी भी फैमिली है? सोजिन कहता है, हाँ, तुम्हारी मॉम है, सिस्टर है और एक बड़ा भाई भी है जो तुम्हें बहुत प्यार करता है। सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हेना कहती है, और तुम क्या मेरे बॉयफ्रेंड हो? सोजिन नर्वस हो जाता है। वो अपनी वेडिंग का इनविटेशन कार्ड देखकर कहती है, इसमें मेरे साथ तुम्हारा नाम है, चलो हम सबको वेडिंग का इनविटेशन देने चलते हैं। मैं उन्हें मुझे इतना प्यार देने के लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ और बोलना चाहती हूँ कि मैं अब हमेशा खुश रहूंगी। सोजिन इमोशनल हो जाता है और ओके बोलता है। दूसरी तरफ मिनवू नशे में पड़ा होता है। फिर किम आता है और बोलता है, आज मीटिंग में सब आपको पोजीशन से हटाने की बात कर रहे हैं और हेना मैडम आ रही हैं। ये सुनते ही मिनवू खुश हो जाता है और बोलता है, मुझे चेंज करना है और आसपास फ्लावर की शॉप कहाँ है? वो तुरंत रेडी होकर ऑफिस पहुंच जाता है और हेना का वेट करने लगता है। इतने में हेना आती है और कहती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम हेना है। मिनवू हैरान हो जाता है। वो कहती है, मुझे एक बीमारी है, मेरी मेमोरी लॉस हो गई है, लेकिन मैं तुमसे पर्सनली मिलकर थैंक यू बोलना चाहती थी। सोजिन ने बताया कि तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है, तुम्हारी वजह से मैं बहुत खुश थी। मिनवू मन में कहता है, अच्छी बात है कि तुम्हें याद नहीं कि मैं हमारे बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और तुम्हें कितना हर्ट किया है। हेना उसे वेडिंग का इनविटेशन देती है। वो कहता है, तुम सोजिन से शादी कर रही हो? हेना फिर उसका लाया हुआ बुके देखती है और बोलती है, क्या ये तुम मेरे लिए लाए हो? उसे वो पसंद आता है। तुम्हारा नाम कितना अच्छा है, कैंग मिनवू। मिनवू अपना नाम सुनकर इमोशनल हो जाता है और कहता है, फिर से मेरा नाम लो। अब हेना डर जाती है और उसके दिमाग में जोर पड़ता है। उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं। इतने में सोजिन आ जाता है और मिनवू को दूर हटाकर कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? हेना, तुम ठीक हो? वो हाँ बोलती है और सोजिन उसे ले जाता है। मिनवू कहता है, उसने मेरा नाम भी लिया। तो तब जब वो सब कुछ भूल गई। दूसरी तरफ हेना कहती है, मिनवू कुछ परेशान लग रहा था, सब ठीक तो है ना? सोजिन बोला, सब ठीक है, चिंता मत करो, मैं कार लेकर आता हूँ। वो चला जाता है और हेना वेट करने लगती है। तभी मिनवू आता है और हेना को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। उसका बुके वहीं गिर जाता है। फिर सोजिन उस जगह पर आता है और कहता है, हेना कहाँ गई? वो बुके को देखता है और उसे मिनवू पर शक हो जाता है। इधर मिनवू हेना को अकेले में ले जाता है और बोलता है, चिल्लाओ मत, याद है मैं कौन हूँ? हेना कुछ नहीं कहती है। वो बोलता है, प्लीज शादी मत करो, हम घर चलते हैं। लेकिन हेना मना कर देती है। मिनवू बोलता है, क्यों? वो कहती है, ये बच्चा सोजिन का है। मिनवू कहता है, ये बच्चा मेरा है, याद करने की कोशिश करो, बताओ मैं कौन हूँ? तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? हेना याद करती है और बोलती है, यही कि मुझसे कभी प्यार मत करना, आज तुम्हें घर आने की जरूरत नहीं है, सुयोन को छोड़ दो। मिनवू बोला, इतनी सारी चीजों में तुम्हें यही सब याद है? प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे मत छोड़ो, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। लेकिन हेना जाने लगती है और मिनवू उसे जबरदस्ती पकड़कर किस कर लेता है। तभी सोजिन की आवाज आती है। मिनवू कहता है, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे फियांसे को पता चले तो चुप रहना। ये बोलकर वो उसे फिर से किस कर लेता है। लेकिन हेना उसे धक्का देकर कहती है, अब बहुत देर हो गई है। वो बोलता है, प्लीज मुझे मत छोड़ो। इतने में सोजिन आ जाता है और मिनवू को मारकर कहता है, हेना से दूर रहो। तभी हेना के पेट में दर्द होने लगता है। सोजिन कहता है, मेरी गलती है, मुझे हेना को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। मिनवू बोला, गलती मेरी है, तुम जैसे इंसान को अपना दोस्त बनाना ही नहीं चाहिए था। अब मिनवू सोजिन को मारता है। सोजिन कहता है, तुम रिग्रेट करोगे। मिनवू बोला, किस बात के लिए? मैंने वैसे भी अपना सब कुछ खो दिया है। तभी हेना को ब्लीडिंग होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। सोजिन और मिनवू पैनिक हो जाते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर डॉक्टर मिनवू के पास आकर कहती हैं, कैसे इंसान हो तुम? अपने बच्चे की माँ को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो? पता नहीं स्ट्रेस उसके लिए कितना डेंजरस है। ऐसा ही चलता रहा तो बच्चे से पहले माँ मर जाएगी। ये बोलकर वो चली जाती है। फिर सोजिन आता है और मिनवू को हेना की डायरी देता है। मिनवू बोलता है, ये क्या है? सोजिन कहता है, खुद पढ़ लो और डिसाइड करो कि हेना के लिए क्या सही है। अब मिनवू डायरी पढ़ता है। हेना ने लिखा था कि जेशो मिनवू किसी और लड़की से प्यार करता है। मैं मिनवू से प्यार करती हूँ, लेकिन उसने हमेशा मुझे इग्नोर किया। याद रखना हेना, मिनवू से कभी प्यार मत करना, वो तुमसे प्यार नहीं करता।
उसे पढ़ने के बाद मिनवू के दिल के हजारों टुकड़े हो जाते हैं। वो कहता है, मुझे भूलकर ही तुम और बेबी सरवाइव कर सकते हो। इसके बाद सीन बदलता है और सोजिन और हेना की वेडिंग की तैयारी हो जाती है। सोजिन बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ मिनवू खुद को मिरर में देख रहा होता है। इतने में एक सर्वेंट आकर बोलती है, आप ब्राइड के ब्रदर हैं ना, ये कपड़े आपके लिए हैं। मिनवू क्लोथ्स लेकर चेंज करने लगता है। तभी उसे अपनी कमर पर स्कार दिखता है और उसे याद आता है कि स्कूल टाइम पर दो लड़के हेना के बारे में बात कर रहे थे। एक कहता है, तुमने उस लड़की को देखा जो बोल नहीं सकती? कैंग फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया है। वो कितनी प्रीटी है, क्या मैं उसे लेकर आऊं? इतने में मिनवू आता है और गुस्से में एक लड़के को मारकर कहता है, मरना नहीं चाहते तो अपना मुंह बंद रखो। तभी दूसरा लड़का उसकी कमर में चाकू घुसा देता है। उसके बाद हेना उसकी चोट देखकर रोने लगती है और कहती है, तुमने फाइट क्यों की, भागे क्यों नहीं? मिनवू बोला, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ मिनवू फिर कहता है, हेना मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। उसी टाइम हेना ब्राइडल लुक में आती है और उससे पूछती है, मिनवू मैं कैसी लग रही हूँ? मिनवू इमोशनल होकर कहता है, तुम अच्छी लग रही हो। वो बोली, तुम तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे, सच बताओ कैसी लग रही हूँ? मिनवू मन में कहता है, तुम्हें याद नहीं, लेकिन ये ड्रेस तुमने पहले भी पहनी थी और यही सवाल किया था। नेक्स्ट सीन में मिनवू खुद हेना को वेडिंग के लिए सोजिन के पास ले जा रहा होता है और उसे देखकर उसे अपनी वेडिंग याद आती है। वो अपने हाथों से उसका हाथ सोजिन के हाथ में देता है और वापस आते हुए सोचता है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने का यही एक तरीका है। ऊपर वाले ने मुझे बहुत अच्छी सजा दी है। अब हम देखते हैं कि सोजिन और हेना फोटोशूट करवा रहे होते हैं। तभी हेना मिनवू को भी बुलाती है। मिनवू सोजिन के पास खड़ा होता है। सोजिन कहता है, मैंने सुना कि तुम अमेरिका जा रहे हो। मिनवू कहता है, यही हेना के लिए सही है, उसे सब कुछ कभी भी याद आ सकता है। तभी हेना मिनवू को अपने साइड बुलाती है। मिनवू कहता है, तुम हमेशा खुश रहना। वो कहती है, बिल्कुल, मैं तुम्हारी वजह से बहुत खुश हूँ। मिनवू मन में कहता है, भले ही तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। हालांकि मैं किसी को तुम्हारे बारे में बता नहीं सकता। अब तीनों एक साथ फोटो लेते हैं और इसी के साथ ड्रामा की स्वीट बिटर एंडिंग हो जाती है।